हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग फीट डिस्कस करेंगे, जिसमें क्लियरेंस फीट, ट्रांजिशन फीट और इंटरफेरेंस फीट, जो फीट के टाइप्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द असेंबली कंडीशन बिटवीन होल एंड सैप्ट इज डिफाइंड बाय फीट। यानी कि जब हम लोग होल और सैप्ट को असेंबल करते हैं तो उसको उसके कंडीशन को फीट से डिफाइन करते हैं। In assembly, a component which engulfs some other feature is called as whole. एक असेंबली में जो किसी भी कंपोनेंट को अपने अंदर इंगल्फ करे उसको होल बोलते हैं, while the feature which gets engulfed is called shaft, और जो इंगल्फ होता है उसको shaft बोलते हैं। तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ फीट। फर्स्ट टाइप पे क्लियरेंस फीट। If the assembly is made between a whole lot and shaft lot, and if the smallest hole into the whole lot is even larger than the largest shaft in the shaft lot, then any random assembly will have clearance fit। यानी कि जब हम लोग असेंबल कर रहे हैं और जो स्मॉलेस्ट होल है, यानी कि एक जो होल और शाफ्ट का जो पीस होगा उसमें जो स्मॉलेस्ट होल होगा वो लार्जर होगा लार्जेस्ट शाफ्ट से। तो कोई भी जो रैंडम असेंबल हम लोग करेंगे तो वो हमेशा क्लियरेंस फिट आएगा। मैक्सिमम क्लियरेंस विल अपीयर व्हेन लार्जेस्ट होल इज असेंबल्ड विथ स्मॉलेस्ट शाफ्ट, एंड मिनिमम क्लियरेंस विल अपीयर व्हेन स्मॉलेस्ट होल इज असेंबल्ड विथ लार्जेस्ट शाफ्ट। और मैक्सिमम क्लियरेंस तब आएगा जब हम लोग लार्जेस्ट होल को स्मॉलेस्ट शाफ्ट से असेंबल करेंगे, और मिनिमम क्लियरेंस तब होगा जब स्मॉलेस्ट होल को लार्जेस्ट शाफ्ट से असेंबल करेंगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे एक होल है जिसका नॉमिनल डायमीटर फाई इक्वल टू 20, जो प्लस 0.1 से प्लस 0.2 के बीच में वेरी कर रहा है। नॉमिनल डायमीटर है 20 mm, और शाफ्ट है इसका नॉमिनल डायमीटर है 20 mm, और इस ये माइनस 0.2 से प्लस 0.0 के बीच में वेरी कर रहा है। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे तो ये फाई आएगा 20, और जो होल होगा वो इसका लोअर लिमिट प्लस 0.1 और अपर लिमिट प्लस 0.2। ये होल का है, और शाफ्ट का लोअर लिमिट 0.0 और अपर लिमिट -0.2। ये शाफ्ट का है। तो इसको अगर देखें तो इसमें शाफ्ट के लोअर लिमिट को होल के अपर लिमिट, या होल के लोअर लिमिट को शाफ्ट को अपर लिमिट, कोई भी असेंबल करेंगे कोई किसी भी पीस को, तो इसमें जो फिट आएगा वो हमेशा क्लियरेंस होगा। इसमें जो मिनिमम क्लियरेंस होगा वो होल का लोअर लिमिट और शाफ्ट का अपर लिमिट हो, तो ये डिस्टेंस मिनिमम क्लियरेंस। और इसमें जो मैक्सिमम क्लियरेंस आएगा वो अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, ये होगा मैक्सिमम क्लियरेंस। तो मैक्सिमम क्लियरेंस इक्वल टू अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। ये आ जाएगा 20.2 माइनस 19.8 इक्वल टू 0.4 mm। अगर मिनिमम क्लियरेंस देखें तो ये आएगा लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट,
ये आएगा 20.1 माइनस 20.00 इक्वल टू 0.1 mm। और in case of clearance feed, the tolerance zone of hole will always be above the tolerance zone of shaft। तो क्लियरेंस फीट में जो टॉलरेंस जोन होल का होगा वो सैफ्ट के टॉलरेंस जोन से हमेशा ऊपर होगा। तो इस डायग्राम में भी ये जो होल का टॉलरेंस जोन है वो सैफ्ट के टॉलरेंस जोन से ऊपर है। इन केस ऑफ क्लियरेंस फिट, the tolerance zone of hole will always be above the tolerance zone of shaft। अब हम लोग देखते हैं इंटरफेरेंस फिट। If there are two different lots of hole in shaft in which the smallest shaft is even larger than the largest whole lot, then any random assembly will have interference and force will be required to obtain the assembly। यानी कि टू डिफरेंट लॉट्स है होल और सैफ्ट का, और इसमें स्मॉलेस्ट सैफ्ट जो स्मॉलेस्ट उस लॉट में जो स्मॉलेस्ट सैफ्ट होगा वो लार्जर होगा लार्जेस्ट होल ऑफ दी होल लॉट। यानी कि जो उस लॉट से हम लोग स्मॉलेस्ट सैफ्ट को लेंगे वो भी उस लॉट में जो सबसे लार्जेस्ट होल होगा वो उससे बड़ा होगा। तो उसमें अगर हम लोग किसी भी असेंबल करेंगे किसी भी होल लॉट किसी भी होल और सैफ्ट को, तो हमेशा इंटरफेरेंस फिट आएगा और फोर्स रिक्वायर्ड होगा वो असेंबली को ऑब्टेन करने के लिए। इसमें मैक्सिमम इंटरफेरेंस विल अपीयर व्हेन द असेंबली इज मेड बिटवीन द स्मॉलेस्ट होल एंड द लार्जेस्ट सैफ्ट। और मैक्सिमम इंटरफेरेंस तब होगा जब हम लोग स्मॉलेस्ट होल को लार्जेस्ट सैफ्ट से असेंबल करेंगे, while the minimum interference when the assembly is made between the largest hole and the smallest shaft। और मिनिमम इंटरफेरेंस होगा जब हम लोग लार्जेस्ट होल को स्मॉलेस्ट सैफ्ट से असेंबल करेंगे। तो इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे भी सैफ्ट है, होल है जिसका नॉमिनल डाया 30 है, 30 mm, जो +0.0 से लेकर +0.1 के बीच में वेरी कर रहा है। और सैफ्ट है, इसका भी नॉमिनल डाया 30 है, जो 0.2 से +0.2 से +0.3 के बीच में वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट सैफ्ट जो होगा वो 30.2 होगा और लार्जेस्ट होल 30.1। तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट सैफ्ट है वो लार्जेस्ट होल से बड़ा है, तो इसका जो असेंबली होगा वो इंटरफेरेंस होगा। स्मॉलेस्ट सैफ्ट इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट होल, तो ये इंटरफेरेंस फिट के कैटेगरी में आएगा। इसका अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो यहाँ पे ये होल आएगा जो +0.0 से +0.1 के बीच में वेरी कर रहा है। तो इसका लोअर लिमिट 0.0 होगा और अपर लिमिट 0.1। और सैफ्ट +0.2 से +0.3 के बीच में वेरी कर रहा है, तो सैफ्ट आएगा यहाँ 0.2 से 0.3। तो इसमें मिनिमम इंटरफेरेंस आएगा अपर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ सैफ्ट माइनस लोअर लिमिट ऑफ होल।
ये मैक्सिमम इंटरफेरेंस होगा, और लोअर लिमिट ऑफ सैफ्ट माइनस अपर लिमिट ऑफ होल मिनिमम इंटरफेरेंस, लोअर लिमिट ऑफ सैफ्ट माइनस अपर लिमिट ऑफ होल, तो ये मिनिमम इंटरफेरेंस है, और ये हो जाएगा मैक्सिमम इंटरफेरेंस। तो मिनिमम इंटरफेरेंस इक्वल टू अपर लिमिट ऑफ सैफ्ट माइनस लोअर लिमिट ऑफ होल, ये आएगा 30.3 माइनस 30 इक्वल टू 0.3 mm, और मिनिमम इंटरफेरेंस ये आएगा लोअर लिमिट ऑफ सैफ्ट माइनस अपर लिमिट ऑफ होल, ये होगा 30.0, लोअर लिमिट ऑफ सैफ्ट 30.2 है, अपर लिमिट ऑफ होल 30.1, तो ये आएगा 0.1 mm। And in case of interference fit, the tolerance zone of shaft will always be above the tolerance zone of hole. In case of interference zone, interference fit, the tolerance zone of shaft will always be above the tolerance zone of hole। तो इसमें जो टॉलरेंस जोन सैफ्ट का होगा वो टॉलरेंस जोन ऑफ होल से ऊपर होगा। ये सैफ्ट का टॉलरेंस जोन है जो होल के टॉलरेंस जोन से ऊपर है। अब आते हैं ट्रांजिशन फिट पे। इफ़ टू डिफरेंट लॉट्स ऑफ होल एंड सैफ्ट एज सच दैट सम ऑफ द असेंबली बिहेव लाइक क्लियरेंस फिट व्हाइल सम ऑफ देम इंटरफेरेंस फिट, देन इट इज़ कॉल्ड एज ट्रांजिशन फिट। डिफरेंट लॉट्स है होल और सैफ्ट का, जिसमें अगर कुछ असेंबली क्लियरेंस फिट की तरह बिहेव करे और कुछ असेंबली इंटरफेरेंस फिट की तरह बिहेव करे, तो उस कंडीशन में हम लोग इसको बोलते हैं ट्रांजिशन फिट। इन केस ऑफ ट्रांजिशन फिट, द टॉलरेंस जोन ऑफ होल एंड सैफ्ट विल ओवरलैप विथ ईच अदर व्हेन रिप्रेजेंटेड ऑन ग्राफिकली। और ट्रांजिशन फिट को जब हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो टॉलरेंस जोन जो होल और सैफ्ट का होता है वो ओवरलैप करते हैं। इसको हम लोग इस एग्जांपल से समझते हैं। ये होल का टॉलरेंस जोन अगर कुछ ऐसे लें, एक होल है जो यहाँ से लेकर इसके बीच में वैरी कर रहा है, और सैफ्ट जो है वो इसके बीच में वैरी कर रहा है। तो इसमें देखिए तो होल और सैफ्ट का जो टॉलरेंस जोन है वो ओवरलैप करेगा, तो इसको हम लोग ट्रांजिशन फिट के कैटेगरी में बोलेंगे। तो इसमें ये जो है वो मैक्सिमम इंटरफेरेंस है, और ये जो होगा वो मैक्सिमम क्लियरेंस होगा। यानी कि कुछ सैम्बल करेंगे तो वो इंटरफेरेंस फिट के कैटेगरी में आएगा, और कुछ सैम्बल करेंगे, कुछ लॉट को सैम्बल करेंगे तो वो क्लियरेंस फिट के कैटेगरी में आएगा। और इस केस में मैक्सिमम इंटरफेरेंस ये डिस्टेंस होगा और मैक्सिमम क्लियरेंस ये डिस्टेंस होगा, और इसको हम लोग ट्रांजिशन फिट बोलेंगे।